बाइक राइडर, शानदार टेनिस प्लेयर, 2 बच्चों की बहुत अच्छी माँ और इसके साथ ही एक दबंग पति की आदर्श पत्नी। ऐसा बहुत कुछ है जो इस बेटी को बेहद खास बनाता है। पहले कश्मीरी पंडित, फिर सिख और अब यादव। जी हाँ, इस बार मैं आपकी मुलाकात बेटिया में कराने जा रही हूँ बिहार के सुपौल से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन से। उनकी कहानी बेटिया में इस बार। एक ऐसी बेटी जो रायसीना हिल्स की सड़कों पर हवा से बातें करती है, एक ऐसी बेटी जो राजपथ पर राइडर बन जाती है, एक ऐसी बेटी जिसको गुमान है अपने गतिमान होने का, जो सियासत के गलियारों में पूरी ठसक के साथ मौजूद है। वहीं जब जब सड़कों पर अपनी हार्ले डेविडसन लेकर निकलती है तो लोग देखते रह जाते हैं। बताऊं, सबसे मजा मुझे बाइक चलाने में तब आता है जब मैं निकल रही होती हूँ और लड़के मुझे देख रहे होते हैं, गौर से देख रहे होते हैं और कहा देखो देखो। आप सांसद रंजीत रंजन कह सकते हैं, राइडर रंजीत रंजन कह सकते हैं, टेनिस प्लेयर रंजीत रंजन कह सकते हैं। रंजीत का शौक है बाइक राइडिंग। जिस हार्ले डेविडसन पर इस वक्त हम सवार हैं, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये गाड़ी है। महेंद्र सिंह धोनी, जॉन अब्राहम, गुल पनाग और उनके अलावा अगर हमने किसी को देखा है, रंजीत रंजन को शुरू से शौकीन रही हैं बाइक की। और ये वो बाइक है जिसको इनके अलावा और कोई इनके परिवार में छूता भी नहीं है, क्योंकि इन्हें जरा भी नहीं पसंद कि इस बाइक को कोई और चलाए। मैम, ये सारी चीजें दिमाग में कैसे आई? हार्ले डेविडसन को आपने खरीदा कब था और दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? देखिए, मैं शुरू से बाइक चलाती थी, साइकिलिंग करती थी। मेरे ख्याल से ट्रेन और हेलीकॉप्टर नहीं चलाया, बाकी सब कुछ चलाया, ट्रैक्टर वैक्टर सब। तो बाइकिंग पसंद है। तो बड़े दिन से पॉलिटिकल लाइफ में ये सारे चार्म बंद थे, तो एक बार ऐसे ही दिमाग में आया किसी की बाइक लेके चला लेना, उधर चला लेना। साइकिलिंग कर रही थी, 2 व्हीलर चला रही थी, तो बस थोड़ा सा लगा कि भाई अपनी जो लाइफ थी जिसके बारे में हमेशा सोचती थी, अब नीचे चला जा रहा है कहीं ना कहीं, तो लगा कि कुछ ऐसा चार्म होना चाहिए। पूरी मस्ती से हार्ले डेविडसन की सवारी करने वाली रंजीत रंजन सिर्फ बाइक नहीं चलाती, बल्कि उन्हें हर तरह की गाड़ी चलाने का जबरदस्त शौक है। 1600 सीसी इंजन वाली इस हार्ले डेविडसन की कीमत 11.5 लाख रुपए है और वजन करीब 300 किलो। इतनी भारी भरकम गाड़ी रंजीत कैसे चलाती हैं, सुनिए। इसका वजन मेंटली चलाते हैं आप गाड़ी को, कभी भी आप फिजिकली नहीं चला रहे होते हो। 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन पहली बार सांसद रंजीत रंजन जब संसद के गलियारे तक अपनी बाइक लेकर पहुंची तो वहां पर देखने वालों का तांता लग गया। देखिए, ये 8 मार्च की तस्वीरें हैं जब रंजीत रंजन पार्लियामेंट अपनी बाइक से पहुंची थी। पार्लियामेंट में मुझे लगा कि पॉलिटिशियन सर्कल में वो लोग वो नहीं जानते जो एक्चुअली मैं वो हूँ, और मुझे बड़े दिन से लग रहा था कि मैं ऐसे चलाती हूँ, क्यों नहीं पार्लियामेंट में भी लेके जाऊँ, कभी भी मुझे अच्छा लगे तो जा सकूँ। तो वुमेन्स डे था, तो उस दिन मुझे लगा कि दैट इज द बेस्ट डे। रंजीत रंजन बाइक से संसद भवन पहुंची तो उन्हें खुद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शाबाशी दी। इतना ही नहीं, बाकी की महिला सांसद और रंजीत रंजन की महिला दोस्तों ने भी बाइक सीखने की इच्छा जता दी। मेरी जो बहुत सारी कॉलिंग है, फ्रेंड्स है, जो एंटीज हैं, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड कि यार हमें भी सीखना। मैंने कहा यार सीखो। इस बेटी का शौक है कि जब भी मौसम अच्छा हो तो वो अपनी बाइक लेकर अकेली सड़कों पर मौसम का लुत्फ उठाने निकल पड़े। मुझे अकेले मौसम बढ़िया हो तो मजे से अकेले राइड करने में बहुत मजा आता है। रंजीत रंजन बिहार की सुपौल से कांग्रेस की सांसद हैं और वो कहती हैं कि बाइक चलाकर वो बेटियों को ये बताना चाहती हैं कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं और वो किसी से कम नहीं हैं। मुझे भी हमेशा लगता है कि बिहार का जो यूथ है, खासकर जो लड़कियों के बारे में जो सोच है, जबकि वहाँ की लड़कियों की सोच वेरी डिफरेंट, वेरी गुड।
जो बाहर आ सकी, उनको मौका मिला, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को बिल्डअप किया, आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बाइक से इंस्पायर कर सकती हूँ तो एक बार हम लोग पूरा ग्रुप लेके चलेंगे। कम लोग जानते हैं कि सुपौल से कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन के पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। देखिए, हम लोग बेसिकली कश्मीरी पंडित हैं, जो सबसे पहले जब सिखिज्म शुरू हुआ तो कश्मीरी पंडितों को मुस्लिम बनाया जा रहा था। जब औरंगजेब जो शीशगंज गुरुद्वारा आपका दिल्ली में है, तो गुरु गोविंद सिंह जी उस टाइम 9 साल के थे, तो था या तो अपने गुरु की शहादत दो या तो मुस्लिम बनो। तो वो कश्मीरी पंडित थे जो गए कि हमें बचाओ। तो सबसे पहले सिख में कन्वर्ट हुए कश्मीरी पंडित रैना, हम लोग रैना। पिता सेना में थे, लिहाजा शहर बदलते रहे। रंजीत रंजन एमपी के रीवा में पैदा हुई, मगर उनका बचपन बिहार की राजधानी पटना में बीता। रंजीत ने 10वीं तक की पढ़ाई पटना में की और यहीं से उन्हें चस्का लगा टेनिस खेलने का। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल था, उसके बाद मैं चली गई ब्रदर के पास विद्यालय, 10+2 वहाँ पे खालसा कॉलेज से। अभी ओपन ही चल रहा था और टेनिस खेल रही थी, तो फिर मदर बीमार, कैजुअल एडमिशन होता है, कॉलेज में ही थी, वहाँ मैंने बेस्ट एथलीट भी हुई। उसके बाद मदर बीमार पड़ गई, तो मेरी बहुत अटैचमेंट थी, वहाँ मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया, PAU में खेलती थी। तो मेरे को पंजाब को रिप्रेजेंट करना था और उसी टाइम थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब हुई और मैं सब छोड़ छाड़ के पटना। बचपन में टेनिस का शौक अब तक रंजीत के लिए जुनून बन गया था। उनका ज्यादातर वक्त टेनिस कोर्ट में बीतने लगा। रंजीत का सपना था कि वो टेनिस की दुनिया में अपनी धारदार मौजूदगी का एहसास कराएं। मेरे ख्याल से मेरे 3 दोस्त थे, मैं थी, टेनिस था और मून था। मुझे बहुत पसंद था चांद को देखना और मेरा रैकेट और मैंने कहा हम 3 दोस्त हैं, बहुत है। जब इस बेटी के दिलो दिमाग पर सिर्फ टेनिस चल रहा था, उसी वक्त एक शख्स और था जिसके दिमाग में रंजीत रंजन के ख्वाब पलने लगे थे। उस शख्स ने पहली बार रंजीत रंजन को टेनिस कोर्ट में टेनिस खेलते देखा और उसके बाद तो दीवाना हो गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मौजूदा दौर में बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव थे। खेलने के क्रम में ये लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आए थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था उस वक्त तक। पॉलिटिशियन से हमारी बिल्कुल दोस्ती नहीं कि भैया ये व्हाइट कुर्ते वाले बहुत खराब होते हैं। अपना मतलब अपनी लाइफ में जो एक मगन आदमी होता है ना, मैं वो थी, वो आज भी हूँ। रंजीत रंजन को मालूम भी नहीं था कि पप्पू यादव उन्हें दिल ही दिल में इतना चाहने लगे हैं। पप्पू यादव साधारण रूप से लगातार 2 साल तक एक लड़की के साथ जाना, उससे मिलने के लिए उत्सुक रहना, प्रयासरत रहना, लगातार मोटरसाइकिल से, कभी साइकिल से चुपचाप बैठे रहना, घंटों घंटों, 1 साल तो घंटों घंटों हम देखते ही रह गए। तो मतलब 3-3 घंटा, 4-4 घंटा देखते ही रह गए, न बात किए, न कभी मिले। 1 साल तक घंटों चुपचाप देखते रहते थे, फिर लौट जाते थे। उस वक्त पप्पू यादव की छवि से पूरा बिहार परिचित था। बावजूद इसके पप्पू यादव किसी पक्के आशिक की तरह रंजीत रंजन को साल भर सिर्फ देखते ही रहे और 2 साल तक तो उनमें और रंजीत में कोई बातचीत ही नहीं हुई। जिस पप्पू यादव के चारों तरफ मिनिमम 3-4 दर्जन फोर्स हुआ करता था और बिना फोर्स के हम निकल के जाना और लगातार टेनिस कोर्ट में बैठे रहना, चुपचाप देखते रहना, फिर चला जाना। पप्पू यादव रंजीत के प्यार में इस कदर पागल थे कि उन्होंने खुदकुशी तक करने की सोच ली थी। एक बार तो नौबत ये थी कि लगता था कि इस मुकाम पर पहुंचने की स्थिति थी। उधर रंजीत रंजन अब तक इस बात से बेखबर थी कि किसी लड़की पर उनके लिए इस कदर पागलपन सवार है। कोइंसिडेंट था, उन्होंने मुझे देखा और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके मन में खिचड़ी पक रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो धीरे धीरे उन्होंने, मेरा ब्रदर छोटा था उस वक्त,
तो उसका कोई फ्रेंड था, उसके बिहाफ पर उन्होंने उसको देखा, तो इनके ब्रदर की उस वक्त डेथ हो गई थी, तो सेम एज था, तो थोड़ा इमोशनली वो अटैच्ड हुए, तो इस तरह से उन्होंने मेरी खोज खबर ले ली। उस समय पप्पू यादव का गजब का रसूख था, मगर रंजीत रंजन पप्पू यादव से कभी नहीं डरी। उन्हें एक बार भी नहीं लगा कि पप्पू यादव उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे साथ कभी मिसबिहेव नहीं हुआ, मैं बाइक से जा रही हूँ, साइकिल से जा रही हूँ, भैया तुम इतने इन्फ्लुएंस वाले हो, कभी उठा लेते, तुम्हारी इंटेंशन गलत होती, तो कभी ऐसा लगा भी नहीं। हम लोग बहुत नॉर्मल फैमिली थे। क्या कर सकते हैं, अब फील होता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक ऊपर वाला होता है, और दूसरा अगर आपकी इंटेंशन फेयर है तो डेस्टिनी साथ देती है। सबसे बड़ा सवाल था, पप्पू हिंदू धर्म से थे और रंजीत रंजन कट्टर सिख। मुझे कास्ट का नहीं मालूम था, मैं क्या हूँ, ये क्या है, तब अच्छा मैं फॉरवर्ड हूँ, ओ अच्छा ये बैकवर्ड है, ओबीसी क्या होता है, ST/ST क्या होता है। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि किस तरह से, पहले तो 2, 4, 6 महीने, साल मुझे लगा भैया मुझे नहीं पसंद है, आप जाओ, मैं ये कर रही हूँ, ये करो। बहरहाल पप्पू यादव के परिवार वालों ने पहल की और रंजीत के परिवार वालों को समझाया बुझाया गया, मगर रंजीत के परिवार ने मांग रख दी कि पप्पू को सिख धर्म अपनाना होगा। जब पापा ने कहा कि ऐसा करते हैं कि उसको बोलते हैं तू सरदार बन, वो कर, तो इन्होंने भी सब बातें मान ली। देन आई रियलाइज कि नहीं, ये तो अभी जोश में बोल रहे हैं। इज अ पॉलिटिशियन और उनका करियर है, क्योंकि मैं भी बहुत करियर ओरिएंटेड थी। और आखिरकार पप्पू यादव के परिवार वालों ने पहल की और रंजीत के परिवार वालों से मिलकर इस प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में बदलने का निर्णय लिया। पप्पू यादव और रंजीत शादी के बंधन में बंध गए। देखिए ये तस्वीरें तभी की हैं। पप्पू यादव ने बकायदा सिख रीति रिवाज से रंजीत रंजन से शादी की। शादी के बाद भी रंजीत रंजन को पप्पू के परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि रंजीत की आदत थी वो जीन्स पहनती थी, टेनिस खेलती थी और पप्पू के घर में बहुओं को साड़ी पहननी पड़ती थी। लेकिन पप्पू यादव के पिता ने साफ कर दिया था कि रंजीत रंजन का जो मन करे वो वैसा ही करे। इनके फादर ने सबसे पहले बोल दिया कि अगर लड़की जीन्स पहनती है, शॉर्ट पहनती है, उसके तू मत बोलना, उसको जैसे रहना रहना। तो ये क्या होता है, जब आपको ऐसा कुछ कह दिया जाए ना, देन आप रियलाइज करते हो, अच्छा किस, आप मुझे ये बोलते हैं कि यार तू जाती सूट पा लिया कर, मैंने कहा नहीं मुझे साड़ी पहननी। शादी के बाद रंजीत के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पप्पू के साथ हमेशा उनके सुरक्षा कर्मी रहते थे और इसी वजह से पति पत्नी को कभी भी अकेले में वक्त नहीं मिल पाता था। इवन हनीमून में गए तो हम लोग 4-5 लोग साथ में थे, तो अब मैं बोलती हूँ, मैंने तो बेवकूफ बनाया मुझे, तो मैं छोटी थी, समझ नहीं पाई, तो अजीब लगता था, मैं बहुत समझ नहीं पा रही थी, 19-20 साल की थी। पप्पू और रंजीत रंजन का वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजरने लगा। अब तक रंजीत रंजन टेनिस छोड़ चुकी थी और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब वो क्या करें, और फिर यहीं से शुरू हो गया सियासत का उनका सिलसिला। बेटियां, तो हमारा ये सफर लगातार जारी है रंजीत रंजन के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रंजीत रंजन को राजनीति की दुनिया में सिर्फ सफलता ही मिली हो। 1995 में विधानसभा के लिए उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, उसमें उन्हें हार का सामना देखना पड़ा। साल 1995 जब पहली बार रंजीत रंजन ने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन चुनावों में रंजीत हार गई, मगर इस बेटी को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। शुरुआती दौर में लगातार हिस्से में हार आ रही थी, मगर रंजीत का हौसला हर हार के बाद और बढ़ता गया। रंजीत रंजन को भली ही जीत नहीं मिली हो, लेकिन राजनीति की दुनिया में उन्होंने बिहार में अपना नाम बना लिया था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को रंजीत ने ज्वाइन कर लिया। लोगों से मिलने जुलने की करामाती क्षमता से लबरेज रंजीत ने पहली बार 2004 में जीत का स्वाद चखा और सांसद बन गई। रंजीत रंजन और राजेश रंजन हिंदुस्तान के ऐसे पति पत्नी हैं जो 2 बार एक साथ लोकसभा में चुनकर पहुंचे, लेकिन दोनों ही अलग अलग पार्टियों से। 5 साल तक बिहार के लोगों की सेवा करने वाली रंजीत रंजन को भरोसा हो चला था कि सियासत की इस दुनिया में उन्होंने अपनी एक अलग जगह बना ली है।
मगर उनका ये भ्रम अगली लोकसभा चुनाव में टूट गया। 2009 के चुनाव में रंजीत रंजन एक बार फिर से हार गईं। मगर इस हार से रंजीत रंजन का हौसला नहीं टूटा, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूती से लड़ने का इरादा पनपा। अब रंजीत के सामने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव थे। रंजीत रंजन ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामा और उन्होंने सुपौल की जनता से सीधा संवाद शुरू किया। 2014 का चुनाव बाकी चुनावों से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि सामने मोदी थे और उनकी लहर चल रही थी। मेरे रिलेटिव जो पंजाब बैठे थे, जो दूर थे, कैसे जीतोगे, क्या करोगे, मोदी लहर है, ऐसी लहर है। तो लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड थे अपने वर्क से, लोगों के एक्सप्रेशन से, और मैं एक दिन में 28 मीटिंग कर रही थी। मोदी की जबरदस्त रैलियों के बीच भी रंजीत का भरोसा नहीं डगमगाया, बल्कि उन्होंने एक प्लान बनाया। भैया ठीक है, भाषण सुन लिया, भीड़ इकट्ठी है, काफी भीड़ थी, और मैं खड़ी हूँ, भैया काम में ही आऊंगी। तो मैं 1 घंटा खड़ी रही, सबको प्रणाम किया, नमस्ते किया, कि चेहरा दिखाया। कंटिन्यू सुबह से दिखाती थी, वहां भी दिखाती है। सुना आपने, मोदी जी की रैली में जुटने वाली भीड़ से रंजीत रंजन खुद मुखर होकर मिलने लगी थी और आखिरकार रंजीत रंजन की ये मेहनत रंग लाई। ऐसे वक्त में जब मोदी लहर में कांग्रेस का पूरे देश में सुपड़ा साफ हो गया था, रंजीत रंजन ने सुपौल से जीत दर्ज की। वो भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि 60,000 वोटों के अंतर से रंजीत रंजन को जीत मिली और जेडीयू के प्रत्याशी को उन्होंने हरा दिया। सुपौल में बीजेपी का प्रत्याशी नंबर 3 पर रहा। एक सांसद, शानदार टेनिस प्लेयर, 2 बच्चों की बेहतरीन मां, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, उनकी समस्या का समाधान करना, टेनिस खेलना और गाने सुनना रंजीत को बेहद पसंद है। वक्त मिलने पर वो गुनगुना भी लेती हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तमाम मुश्किलों और मुकाबलों से दो चार होकर इस बेटी ने घर के आंगन से लेकर टेनिस कोर्ट होते हुए संसद की गलियारों तक अपनी जगह बनाई। रंजीत रंजन मिसाल हैं हिंदुस्तान की उन बेटियों के लिए जिनके मन में कुछ कर गुजरने के सपने परवास चढ़ते हैं। ज्यादातर उपलब्धियां और समाज में स्वीकारा जाना हमारी कड़ी मेहनत का नतीजा होती है और रंजीत रंजन उसी